भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV C-57 का इस्तेमाल किया गया। PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने के बाद इसरो ने इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया। आदित्य L-1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कर्ण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाता है। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करते हैं। आदित्य ALH मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हैं 1. सौर ऊपरी वायुमंडलीय, क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन। 2. क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करें। 3. सौर कोरोना का भौतिकी और इसका तापन तंत्र। 4. कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व। 5. CMI का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति। 6. कई परतों, क्रोमोस्फियर, बेस और विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम की पहचान करें जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। 7. सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप। 8. अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर, सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। आदित्य L1 पेलोड। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण मुख्य रूप से क्रोमोस्फियर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। जहाज पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और 3 इन सीटू अवलोकन करते हैं। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आदित्य L1 मिशन के द्वारा सामान्य लोगों को मिलने वाले 10 भविष्य के लाभ। 1. सूरज की अध्ययन से ज्ञान वृद्धि। यह मिशन हमें सूरज के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होगी। 2. ग्लोबल जलवायु के लिए माहिती। इससे हमें अधिक जानकारी मिलेगी जो ग्लोबल जलवायु पर प्रभाव डाल सकती है और हम उसे सुधारने के उपाय ढूंढ सकेंगे। 3. सौर ऊर्जा की विकास। आदित्य L1 मिशन हमें सूर्य की ऊर्जा के बेहद उपयोगी उपायों की जानकारी देगा, जिससे हम सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकेंगे। 4. रुग्णों के लिए सुरक्षित सूर्य राय। इससे डॉक्टर्स और रोगी लोगों को सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से बचाव के उपाय मिलेंगे। 5. नाविकों के लिए सुरक्षित नेविगेशन। इससे सूर्य की अध्ययन से नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन करने के उपाय मिलेंगे। 6. बिजली की आपूर्ति में सुधार। सूर्य से आपूर्ति को सुधार कर हमें बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे बिजली की कीमतों में कमी होगी। 7. खरीदारों के लिए सस्ते उपकरण। सूर्य की जानकारी से हमें सस्ते और उपयोगी उपकरण बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। 8. कृषि क्षेत्र में सहायक जानकारी। इससे किसानों को सूर्य की आपूर्ति के आधार पर खेती में सुधार करने के उपाय मिलेंगे। 9. संचालन की सुधार। इस मिशन से वाहनों और मशीनों के संचालन को सुधारने के उपाय मिलेंगे, जिससे यातायात और उद्योगों में सुधार होगा। 10.
शिक्षा में सुधार। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से विज्ञान और अंतरिक्ष शिक्षा में रुचि बढ़ सकती है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए शिक्षा में सुधार का स्रोत बन सकता है। इसरो और आदित्य L1 की पूरी टीम को ओशियन ONF मोटिवेशंस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और देश की सभी जनता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं।